मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और आज हम दुनिया के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। और ये जो चर्चा है, वैसे तो इस पर अक्सर मैंने बात की है, लेकिन आज इसमें एक बहुत बड़ी घटना घटी है, बहुत ही बड़ा समाचार है, तो आज इस पर बात करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मित्रों आप जानते हैं कि इजराइल और हमास के बीच में एक युद्ध चल रहा है और वो युद्ध लगातार चल रहा है। हमास लगभग पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, लेकिन हमास की जो विचारधारा है वो तो कभी नहीं मरेगी, वो तो आज भी जिंदा है। तो उसकी विचारधारा को ख़त्म करने का तरीका क्या है? उसकी विचारधारा को ख़त्म करने का तरीका ये है कि दुश्मन पर हमला लगातार किया जाए, दुश्मन पर पलटवार वार लगातार किया जाए और दुश्मन को एक भी चैन की सांस लेने का मौका ना दिया जाए। और इसके लिए ज़रूरी क्या है? इसके लिए ज़रूरी यह है कि एक न्यू नॉर्मल स्थापित किया जाए। यानी शुरुआत में जब इजराइल ने हमला किया था गाज़ा पट्टी पर, तो लोगों ने कहा कि कुछ दिन में हमला ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आप देखिए आज कितना समय हो गया, कितना ज़्यादा लंबा एक समय बीत चुका है। इसके बाद भी अब तक लगातार इजराइल अपने हमले को जारी रखे हुए। अभी समाचार ये आया है कि 48 घंटे में गाज़ा पट्टी के अंदर 250 ऐसे ठिकाने हैं जहां पर कि इजराइल ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की है, ज़बरदस्त कार्रवाई की है। यानी अगर आप देखें तो इससे बिल्कुल ये बात साफ साफ नज़र आती है कि इजराइल हमेशा एक न्यू नॉर्मल स्थापित करने में बहुत ज़्यादा कामयाब रहा है। अब एक और उसने न्यू नॉर्मल स्थापित कर दिया है। और वो न्यू नॉर्मल क्या है? वो न्यू नॉर्मल ये है कि जो भी भूखा नंगा फिलिस्तीनी होगा और जो खाना खाने के लिए या खाना मांगने के लिए, या जो लोग वहाँ पे NGOs हैं जो कि खाने की सप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे, वैसे वहाँ बहुत भूखमरी फैली हुई है, लोग वहाँ लाइन लगाकर खाना लेते हैं। तो ऐसे में जो लोग भी खाना लेने के लिए NGO के स्टॉक्स के पास आते हैं, तो उन लोगों के ऊपर भी इजराइल गोलीबारी कर दे रहा है, उनके ऊपर भी इजराइल बमबारी कर दे रहा है। यानी इजराइल अपने दुश्मनों को, चाहे भूखा ही क्यों ना हो, वो कभी बख्शने वाला नहीं है, कभी छोड़ने वाला नहीं है। मित्रों आपको याद होगा, मैंने आपको खबर भी दिखाई थी किस तरह से गाज़ा पट्टी के अंदर लगातार जो लोग वहाँ पे भूखे थे, नंगे थे, खाना खाने के लिए, जो हमास के समर्थक कहें या उनको फ़िलिस्तीनी कहें या उनको गाज़ा पट्टी के निवासी कहें, वो जब खाना लेने के लिए आते थे तो उनके ऊपर इजराइल बमों से हमला कर रहा था। यानी कि जो एरोप्लेन, जो उनके लड़ाकू विमान है, फाइटर जेट्स हैं, या उनके जो ड्रोन्स हैं, वहाँ से वो हमले कर रहा था उनके ऊपर, ताकि उनकी भीड़ को तितर बितर किया जा सके और वहाँ पे कोई भी जो हमास का समर्थक है वहाँ पर ना पहुँच सके। तो एक न्यू नॉर्मल उसने स्थापित कर दिया साहब कि हम बमबारी करेंगे। अब आप देखिए एक बहुत बड़ा समाचार आया है, और ये समाचार जो है, ये समाचार सुन करके बहुत सारे जो लोग हैं, तमाम तरह के लोग जो कि लिबरल हैं या जो कि जिहादी मानसिकता से प्रभावित हैं, जो आतंकवाद का समर्थन करते हैं या जो पाकिस्तान का समर्थन करते हैं, जो हाफिज़ सईद का समर्थन करते हैं, जो 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाले पाकिस्तान के तमाम जो आतंकवादी हैं, जो एक वक्त की भी नमाज नहीं छोड़ते, पाकिस्तान के उन सभी आतंकवादियों के दिलों में अब काफ़ी ज़्यादा परेशानी उत्पन्न हो रही है, पैदा हो रही है। और वो इसलिए हो रही क्योंकि एक बड़ा समाचार आया है गाज़ा पट्टी से। और समाचार क्या है? इजराइल ने गाज़ा पट्टी के ऊपर बहुत ही, जो वहाँ पे खाना खाने के लिए आए हुए थे, जो खाना लेने के लिए आए हुए थे, भूखे थे, नंगे थे, इजराइल को शक हुआ कि इसमें कुछ हमास के समर्थक हो सकते हैं। इसके बाद इजराइल ने वहाँ पर फायरिंग खोल दी और इस फायरिंग में 52 फ़िलिस्तीनियों की मौत हो गई है। 52 फ़िलिस्तीनियों की मौत हुई है। और ये जो इजराइल है उसका ये कहना है कि ये जो पूरी यहाँ पे खाना खाने वालों की, खाना मांगने वालों की जो भीड़ आ रही थी, जो भूखे नंगों की भीड़ जो आ रही थी, इसमें दरअसल आतंकवादी हो सकते थे, इसमें हमास के समर्थक हो सकते थे और ये संदिग्ध थे, इसका हमको अनुमान लग रहा था, इसीलिए हमने इसके ऊपर फ़ौरन फायरिंग करी ताकि इसमें हमास के समर्थक हो तो वो भाग जाए वहाँ से। लेकिन 2 घटनाएँ फायरिंग की हुई हैं, कई घटनाएँ हुई हैं, उनमें से 2 प्रमुख घटनाएँ हैं, जिनमें से एक घटना में 15 फ़िलिस्तीनियों की मौत हुई है और जो दूसरी घटना है उसमें लगभग 24 फ़िलिस्तीनियों की मौत हुई, यानी लगभग 40 का आंकड़ा तो हम आपको यहाँ बता रहे हैं। बाकी 10-12 लोग और भी इसमें जो है तमाम इलाकों में मारे गए। यानी आप ये समझिए कि इजराइल ने अब एक अपना न्यू नॉर्मल स्थापित कर दिया है साहब, कि जो भूखा नंगा है, भले ही दुनिया की नज़र में भूखा नंगा है, लेकिन इजराइल की निगाह में वो आतंकवादी है। और इजराइल ने जो जितनी फूड सप्लाई आ रही थी गाज़ा पट्टी में, उसको रोकने का काम, उसको काटने का काम इसीलिए किया था क्योंकि उसको इस बात का पूरा यकीन था और उसके पास प्रमाण थे, सबूत थे कि जो खाना विदेशों से आ रहा है,
ये जो सप्लाई हो रही है, पूरी फूड सप्लाई हो रही है, ये फूड सप्लाई सीधे कहाँ पहुँच रही है? ये फूड सप्लाई सीधे सीधे पहुँच रही है हमास के आतंकवादियों के पास, और इसीलिए उसने इस फूड सप्लाई को पूरी तरह बंद किया और वहाँ पर पूरी फूड सप्लाई पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। तो ये तो एक बहुत बड़ा समाचार जो मैंने आपको बताया गाज़ा पट्टी से आ रहा है, जो मैं समझता हूँ कि आप सभी लोग इसको सुन करके इस पर अपनी टिप्पणी, अपने कमेंट्स आप ज़रूर करेंगे, मुझे इस पर पूरा विश्वास है। दूसरा एक और बहुत ही बड़ा और बहुत ही महत्वपूर्ण समाचार है वो ये है कि जो ये आपका अब्राहम एकॉर्ड है, अब्राहम एकॉर्ड, आप जानते हैं अब्राहम का समझौता, जो कि 2020 में डोनाल्ड ट्रंप ने लॉन्च किया था। और जब लॉन्च किया तो उस वक्त जो है उसमें 4 देश शामिल हुए थे। कौन कौन? यूएई, मोरक्को, बहरीन और सूडान। ये जो 4 देश थे, मुस्लिम देश थे, इसमें शामिल हुए थे, मुस्लिम बहुल देश थे। और इसके बाद अब इसमें एक 5वां और देश भी शामिल होने जा रहा है। अब ये अब्राहम अकॉर्ड क्या है, इसको जरा समझना जरूरी है। एक बार देखिए, मैं आपको बताऊं कि मुसलमान जो है वो किसको अपना पैगंबर मानता है? मुसलमान मोहम्मद को अपना पैगंबर मानता है। उसी तरह से जो ईसाई है वो किसको अपना पैगंबर मानता है? वो जीसस को अपना पैगंबर मानता है। और जो यहूदी है वो किसको अपना पैगंबर मानता है? वो अपना पैगंबर मानता है मूसा को। अब मूसा, मुहम्मद और जीसस, इन सबके भी पहले, यानी इनके भी पहले एक पैगंबर आए थे जिनका नाम था अब्राहम। और ये जो अब्राहम जो थे, इन्हीं से ही बाद में धीरे धीरे करके तीनों धर्म निकले, तीनों पंथ निकले। इसको धर्म कहना उचित नहीं है, धर्म तो है ही नहीं है, ये 3 पंथ निकले। अब इन तीनों पंथों में सबसे अगर देखा जाए तो इसमें भी जो एक बड़ा पैगंबर जिसे कहते हैं, बड़ा तो क्या कहेंगे, वो तो सब अपने अपने पैगंबर सब बड़ा मानते हैं, पर अगर देखें तो जो पूर्वता के इतिहास में, प्राचीनता के लिहाज से, ऐतिहासिकता के लिहाज से देखें तो अब्राहम को एक वरीयता मिल जाती है क्योंकि वो पहले आए थे। तो उसी के नाम पर अब्राहम अकॉर्ड शुरू किया था ट्रंप ने। और इसका मतलब क्या था कि अब्राहम के सब बेटे हैं, चाहे वो कोई भी हो, मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे यहूदी हो, सब अब्राहम के बेटे हैं। इस तरह से अब्राहम अकॉर्ड उन्होंने स्टार्ट किया। लेकिन इसको अब तक जो है सऊदी अरब ने इस पर साइन नहीं किया, इस पर अब तक बहुत से तमाम देशों ने, इस पर कतर ने साइन नहीं किया, इस पर जॉर्डन ने साइन नहीं किया। तो अभी भी कहीं ना कहीं एक झिझक है। लेकिन एक इसमें बड़ी कामयाबी एक अमेरिका को मिल रही है कि एक बड़ा इस्लामिक देश है मोरिटानिया, जिसका कि लगभग 10 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला क्षेत्र है, बड़ा इस्लामी मुल्क है, जो अरब लीग का सदस्य भी है। 2010 में इस देश ने इजराइल से रिश्ते तोड़ दिए थे, लेकिन अब ये देश जो है ये अब्राहम एकॉर्ड में शामिल होने के लिए तैयार हो गया है। तो ये एक बहुत बड़ी, क्या कहते हैं कि एक कामयाबी मानी जा रही है इजराइल और अमेरिका की। अब आपको बताएं यहां पर कि सीरिया में जिस तरह से जो जुलानी के शासन को मान्यता दी है, जुलानी के ऊपर जो इनाम रखा गया था उसके सिर पर जिस तरह उसको ख़त्म किया है, जुलानी से क्या कहते हैं मुलाकात भी ट्रंप ने की, ऐसा भी। तो आप ये समझ लीजिए कि ये सब कुछ मिलाकर देखा जाए तो ये सारा जो आर्थिक प्रतिबंध सीरिया से हटाए गए, जो जुलानी को फेवर दिया गया, ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि ट्रंप चाहते हैं कि सीरिया भी अब्राहम एकॉर्ड पर साइन कर दे। तो सीरिया ने अगर साइन कर दिया अब्राहम एकॉर्ड पर, ये क्यों हो रहा है सब? ये इसलिए हो रहा है कि इजराइल की भूमि को सुरक्षित रखना है, यहूदियों की भूमि को सुरक्षित रखना है। और जब एक अब्राहम एकॉर्ड हो जाएगा तो फिर ये देश जो है वो हमला नहीं कर पाएंगे इजराइल के ऊपर। ये इजराइल पर हमला नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अब्राहम एकॉर्ड है, अब्राहम में सब भाई भाई है, अब्राहम पैगंबर के नीचे सब भाई भाई हैं, मुसलमान हो चाहे ईसाई हो चाहे यहूदी, सब भाई भाई। इस तरह से पूरी प्लानिंग के साथ जो है अमेरिका चल रहा है। इसके अलावा लेकिन इन सब के बीच में एक तो मुस्लिम मुल्क है नहीं, मुस्लिम मुल्क बहुत सारे हैं। अब देखिए यमन के अंदर जो हूती है, जिसने यमन के बड़े हिस्से पर अपना एम्पायर बना रखा है, अब हूती लगातार हमले कर रहा है। और अभी इस हफ्ते जो है उसने 2 पानी के जहाज उसने जो वाणिज्यिक जहाज थे दोनों को समंदर में डुबो दिया। इसीलिए अब स्थिति ये हो गई है कि नया तरीका आजमाया जा रहा है। अब क्या हो रहा है कि जो हूती की जब वो यमन के इलाके में घुस रहे हैं तो उससे पहले जो जहाज वो मैसेज भेज रहे हैं यमन के लोगों को, यमन के हूतियों को, कि इस पूरे जहाज में जो क्रू मेंबर हैं वो मुसलमान हैं, इसमें क्रू मेंबर मुसलमान है और इजराइल से उनका कोई रिश्ता नहीं है। जब वो ये बोल रहे हैं तो इसके बाद फिर उनको जो हूती है वो जाने दे रहा है। यानी कि अगर देखा जाए तो एक तरह से बिल्कुल क्लियर ये बात नज़र आती है कि कहीं ना कहीं हूती अभी भी पूरे इलाके में अपना अच्छा खासा प्रभाव जमा कर रखा हुआ है। और उस पर कई हमले इजराइल ने किए, अमेरिका ने किए, लेकिन उसकी ताकत को पूरी तरह से अब तक भी अमेरिका और इजराइल नहीं तोड़ सके। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वहाँ पे एक स्थिति दुनिया के लिए संकटित बना हुआ है। तो इसके अलावा एक और बड़ी खबर है जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा, वेस्ट बैंक से आ रही है। इजराइल के वेस्ट बैंक में एक बड़ी घटना हुई है। यहाँ पे एक इजरायली बस्ती थी, यहूदियों की बस्ती थी, और यहाँ पर एक सैफुल्लाह
मुसल्लेट नाम के एक व्यक्ति, जो कि एक फ़िलिस्तीनी अमेरिकन था, यानी कि वो अमेरिका का नागरिक था लेकिन फ़िलिस्तीनी मूल का था, उसकी यहाँ पे पीट पीट कर यहूदियों ने हत्या कर दी। कहा जा रहा है कि यहूदियों ने 3 घंटे तक उसको पीटा है, और इतना पीटा है कि वो आखिर मर ही गया। और इसके बाद फिर अब उसका जो परिवार है, वो फ़िलिस्तीनी मूल का था, उसका परिवार अमेरिका से गुहार लगा रहा है कि उसको न्याय दिया जाए, उसको इंसाफ दिया जाए। और फ़िलिस्तीनी अमेरिकी जो है वो भी नागरिक हैं अमेरिका के, लेकिन अमेरिका की कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। अमेरिका इस वक्त सरकार ऐसी ट्रंप की है, वो तो वैसे भी इन लोगों को कहती है कि तुम कहाँ से बाहर से आके हमारे देश में नागरिकता लेकर हमारे देश में बोझ बन रहे हो, तो वो इनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे पूरा हाहाकार मचा हुआ है अभी भी, गाज़ा पट्टी, इजराइल, वेस्ट बैंक, हर जगह पे। तो खैर आगे आपसे बात होती रहेगी, मगर आपसे मेरी निवेदन है, प्रार्थना है कि वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके अलावा अपने कमेंट्स ज़रूर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।